बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। हम इतनी मेहनत से आपके लिए ऐसे स्पेशल स्टोरीज़ बनाते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शुक्रिया। एक शख्स के 3 बेटे थे, इसने तीनों का नाम हिज्र रखा हुआ था। दिन गुज़रते गए यहाँ तक कि इसकी मौत का वक्त करीब आ गया। इसने बेटियों को वसीयत की कि हिज्र को विरासत मिलेगी, हिज्र को विरासत नहीं मिलेगी और हिज्र को विरासत मिलेगी। वसीयत करते ही वो मर गया। खुद तो वो फौत हो गया था, मगर अपने तीनों बेटों को हैरत में डाल गया कि कैसा फैसला हुआ कि किस हिज्र को विरासत नहीं मिलेगी। तीनों ने फैसला किया कि शहर जाकर काजी से इसका फैसला लेते हैं। तीनों शहर पहुंचे। काजी की खिदमत में हाजिर होकर अपनी विरासत का मामला काजी के सामने रख दिया। इनका किस्सा सुनते ही काजी बहुत हैरान हुआ। तीनों से कहा कि आज की रात मेहमान खाने में ठहरो, कल तुम्हें सोचकर कोई हल बताता हूँ। जब तीनों मेहमान खाने में पहुंचे तो उन्हें महसूस हुआ है कि कोई इनकी निगरानी कर रहा है। कुछ देर बाद उन्हें खाने में गोश्त और रोटी पेश की गई। पहला हिज्र ने खाना देखते ही कहा कि ये सालन कुत्ते के गोश्त का है। दूसरे ने कहा जिस औरत ने रोटी बनाई है वो पूरे दिनों की हामला है। तीसरे हिज्र ने मुस्कुराते हुए कहा कि काजी हराम की औलाद है। निगरानी करने वाले ने काजी को सब बता दिया। काजी ने इन तीनों को अदालत में तलब कर लिया और कहा कि तुम में से किसने कहा था कि गोश्त कुत्ते का है। एक भाई आगे आया। काजी ने बावर्ची को बुलाया और पूछा। बावर्ची ने कहा ये सच है, क्योंकि पकाने को कुछ ना था, इसलिए कुत्ते का गोश्त मुझे पकाना पड़ा। काजी ने हिज्र से पूछा तुम्हें कैसे पता चला ये कुत्ते का गोश्त है। इसने बताया कि गाय, बकरी या ऊँट के गोश्त के नीचे चर्बी लगी होती है, जबकि ये सारा चर्बी नुमा था जिसके नीचे कहीं कहीं गोश्त लगा हुआ था। काजी ने कहा तुम वो हिज्र हो जिसको बाप की विरासत मिलेगी। फिर काजी ने पूछा कि तुम में से किसने कहा था कि रोटियां पकाने वाली औरत हामला है। दूसरा हिज्र आगे आया। काजी ने पूछा तुमको क्यों कर पता लगा कि रोटी पकाने वाली औरत 9 माह की हामला है। हिज्र ने कहा कि मैंने देखा कि रोटियां एक तरफ से फूली हुई और खूब पकी हुई हैं, जबकि दूसरी तरफ से कच्ची और मोटी रह गई थी। मैं समझ गया कि रोटी पकाने वाली औरत इतनी तकलीफ में थी कि ठीक तरह से झुककर रोटियों को सामने से देख भी नहीं सकती थी, जिसका मतलब है कि औरत हामला है और तकलीफ में है। काजी ने उसे कहा कि तुम भी वो हिज्र हो जिसे बाप की विरासत में हिस्सा मिलेगा। तीसरा रह जाने वाले हिज्र की तरफ देखते हुए कहा कि इसका मतलब है तुमने मुझे कहा था काजी वल्दुल हराम। इसने कहा हाँ। काजी उठकर अंदर गया और अपनी वालदा के सामने ये सवाल रख दिया। वालदा ने भी कहा कि ये सच है। काजी ने वापस आकर कहा कि तुमको कैसे पता चला कि मैं हरामी हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। इसने जवाब दिया कि अगर तुम हलाली होते तो मेहमान खाने में हमारी निगरानी ना कराते, हमें कुत्ते का गोश्त ना खिलाते और ना ही कच्ची रोटियां किसी मजलूम तकलीफ ज़्यादा औरत से पकवाते। काजी ने इससे मुखातिब होते कहा कि तुम वो हिज्र हो जिसे इसके बाप के माल से हिस्सा नहीं मिलेगा। तीसरे ने हैरत से पूछा मगर ऐसा क्यों है, मुझे क्यों विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। काजी ने जवाब दिया कि एक हरामी ही दूसरे वल्दुल हराम को ठीक ठीक पहचान सकता है और तुम मेरी तरह हराम की औलाद हो। विरासत पाने वाले दोनों हिज्र अपनी माँ की तरफ लौटे और इससे दरियाफ्त किया कि हमारे तीसरे भाई का क्या माजरा है। तो इनकी माँ ने कहा कि तुम्हारा बाप एक सुबह नमाज पढ़ने मस्जिद गया, उसे मस्जिद के दरवाजे पर रखा हुआ बच्चा मिला था। वो उसे उठाकर घर ले आया और इसका नाम भी
تمہارے ناموں جیسا ہجری ہی رکھ دیا۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زبردست اردو سٹوری کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔